सौतेली माँ की नफरत। वकील अजय मेहरा की जिंदगी बाहर से जितनी चमकीली दिखती थी, भीतर उतनी ही टूटी हुई थी। पत्नी नंदिनी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। कैंसर ने उसे अचानक छीन लिया था। पीछे रह गए थे 2 छोटे मासूम बच्चे। अनन्या जो कि 12 साल की थी, माँ की तरह ही गंभीर और पढ़ाकू थी। आरव जो 8 साल का था, मासूम चंचल, मगर अब माँ की कमी से चुप चुप रहने लगा था। अजय रोज ऑफिस जाता, बड़े बड़े केस लड़ता, मगर रात को जब भी घर लौटता तो बच्चों की उदास आंखें उसे तोड़ देती। एक रात डिनर टेबल पर अनन्या चुपचाप बैठी थी। अजय ने पूछा, कुछ खाओगी नहीं? अनन्या ने सिर झुका लिया। उसने कहा, माँ बनाया करती थी ना, आपका बनाया खाना फीका लगता है। अजय के गले में शब्द अटक गए। परिवार और दोस्तों के दबाव में अजय ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। लड़की थी संजीवनी, कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करने वाली, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की। संजीवनी के सपने थे कि उसकी शादी किसी बड़े घर में होगी, जहां उसे इज्जत और सारी सुख सुविधा मिले। शादी के बाद जब वो मेहरा हाउस में आई तो सामने दिखे उसे 2 बच्चे। पहली मुलाकात में ही आरव ने मासूमियत से कहा, आप मेरी मम्मा होंगी। संजीवनी ने होठ भींच लिए। अंदर से आवाज़ आई, मैं क्यों बनूं इनकी माँ? मुझे तो अपनी ज़िंदगी चाहिए। दिन बीतने लगे। संजीवनी बच्चों से औपचारिक बातें करती, जैसे होमवर्क किया, दूध पिया, बस। आरव दौड़कर गले लगाना चाहता तो वो कह देती, प्लीज़ आरव, पर्सनल स्पेस समझो। अनन्या जब गलती से मम्मा कह देती तो संजीवनी ठंडी आवाज़ में बोलती, मैं तुम्हारी माँ नहीं, समझी? मुझे आंटी कहा करो। बच्चों की मासूमियत पर यह नुकीले शब्द चोट करते। अनन्या रात को डायरी में लिखती, माँ, अगर आप होती तो शायद हमें यूँ अकेला महसूस न होता। अजय ने भी नोटिस किया कि घर में अजीब सी खामोशी है। कभी कभी वो संजीवनी से कहता, बच्चे तुमसे घुल मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? संजीवनी झुंझलाकर जवाब देती, मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर ये मुझे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। असल में सच्चाई उलट थी। बच्चे तो अपनापन चाहते थे, मगर संजीवनी का दिल ही बंद था। आरव दिन ब दिन उदास रहने लगा। स्कूल की टीचर ने अजय को बुलाकर कहा, मिस्टर मेहरा, आरव पहले बहुत चंचल था, अब हर वक्त माँ की कमी की बातें करता है। आपको ध्यान देना होगा। अजय का दिल जैसे बैठ गया। एक बरसात की रात थी। अजय किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। बिजली चली गई। आरव मोमबत्ती लेकर बालकनी में खेलने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और वो रेलिंग से लटक गया। उसकी चीख गूंजी, दीदी, माँ, बचाओ। अनन्या हतप्रभ रह गई। वो दौड़कर संजीवनी के कमरे में गई। मम्मा, आरव गिर जाएगा। संजीवनी पहले तो सन रह गई, फिर जैसे दिल की जमी बर्फ टूट गई। वो पागलों की तरह दौड़ी और रेलिंग पकड़कर आरव को ऊपर खींच लिया। उसके हाथ जल गए, घुटनों में चोट लगी, मगर उसने बच्चे को अपनी बाहों में भींच लिया। आरव फपकते हुए बोला, मम्मा, मुझे छोड़ना मत। वो एक शब्द मम्मा संजीवनी के दिल की दीवारें ढा गया। उस रात के बाद संजीवनी बदली बदली सी हो गई। सुबह उसने खुद बच्चों का नाश्ता बनाया, आरव को स्कूल छोड़ा और अनन्या के साथ बैठकर उसका होमवर्क चेक किया। पहली बार उसने अनन्या से कहा, बिटिया, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं सही, मगर कोशिश कर सकती हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस ना होने दूँ। अनन्या की आंखें भर आई।
उसने धीरे से कहा, थैंक यू माँ। संजीवनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे पूरा घर बदल गया। जहाँ पहले खामोशी थी वहाँ अब हंसी गूंजने लगी। संजीवनी बच्चों के साथ मूवी नाइट करती, उनके लिए पकौड़े तलती, स्कूल प्रोजेक्ट्स में मदद करती। आरव दोस्तों से गर्व से कहता, मेरी माँ सबसे बेस्ट है। अजय ने भी महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी फिर से संवर रही है। ज़िंदगी ने सबको सिखा दिया कि ममता खून से नहीं दिल से जन्म लेती है। जिस दिल में प्यार हो वहाँ नफरत कभी टिक नहीं सकती।